हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है, द पर्सन ऑन योर माइंड्स फीलिंग्स। मतलब जो इंसान आपके दिमाग में है, आपके मन में है, उसकी आपको लेकर इस वक्त करंटली फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे रीच आउट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और देखते हैं व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है। आप प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो, आप उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो, आप उनको विजुअलाइज करो, उनका नाम अपने मन में दोहराओ। ओके, व्हाट इज़ द पर्सन, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग? मुझे बहुत लो पैशनेट लग रहा है आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम पैशन बचा है, या जैसे वो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो पैशन नहीं रहा। ओके, आप इंटीमेसी रिचुअल कर सकते हो। स्पेल होता है कैंडल स्पेल, जो मैं करती हूँ, जिससे आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर वही अट्रैक्शन लौटेगा। या लव मैग्नेट ऑयल यूज कर सकते हो। ओके, व्हाट इज दिस पर्सन ऑन योर माइंड? ये आपका एक्स हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, क्रश हो सकता है। ये इंसान आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है? What is this person feeling and thinking about you? What is this person feeling and thinking about you? ओके, बहुत ही लेजी सी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे लेड बैक एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, या उतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे आप में, ठीक है, जितना पहले दिखाते थे। उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे जितना पहले डालते थे। बहुत ही लेड बैक एनर्जी लग रही है इस पर्सन की। जो होता है होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, ऐसा लग रहा है कि, लेकिन ये ज़्यादा समय तक यही एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी दे विल बकल अप। बहुत जल्दी वही पैशन, वही क्यूरियोसिटी आप इनके अंदर देखोगे जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है। ओके, यस, ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर रही है। अब इसके पीछे की वजह ज़्यादातर मुझे ऐसे लग रही है कि ये डर रहे हैं। अब ये डर या तो आपके रिएक्शन का हो सकता है कि आप रिएक्ट पता नहीं कैसे करोगे अगर वो आपको मैसेज कॉल करते हैं तो, या तो ये डर अब उनके किसी पास्ट गलती का हो सकता है, पास्ट किसी डिसीजन का हो सकता है जो उन्होंने आपके साथ लिया। बट दिस पर्सन इज स्केयर्ड, दिस पर्सन इज वेरी स्केयर्ड टू टॉक टू यू, टू रीच आउट टू यू। ओके, करना चाहते लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि दी मेरा पार्टनर मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, इट इज़ बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग। या तो ये आपके रिएक्शन का डर है, या तो ये उनकी गलतियों का डर है जो उन्होंने करी है, या जो एक्शंस उन्होंने लिए हैं, या डिसीजंस लिए थे पास्ट में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इसलिए भी अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए सेम फील नहीं करते अभी, या उतनी इंटेंसिटी अब आपके अंदर उनको लेकर नहीं रही, उतना पागलपन, उतना क्रेज या उतनी ऑब्सेशन आपके अंदर इस पर्सन को लेकर अब नहीं रही। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, ज़रूरी नहीं ऐसा है। इट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग, इट इज़ नॉट कि ऐसा ही है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही है, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा उनको लग रहा है। ओके, अब इसके पीछे की वजह हो सकती है कि आप उनको दिखा नहीं रहे अपना पैशन, आप उनको अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे, आप उन पे उतना अटेंशन नहीं दे रहे, ठीक है? गाइस, मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे नहीं पता ये पर्सन आपका क्रश है या फिर आपका एक्स है या कौन है, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म, इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है। दे वॉन्ट टू बी लॉन्ग टर्म विथ यू। ये आज का कल का सोचकर आपके साथ नहीं रह रहे हैं। दे आर स्टेइंग विथ यू फॉर द लॉन्ग टर्म सेक। शादी करूंगा मैं एक दिन तुमसे, तुमसे मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लूंगा, या मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। फ्यूचर एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है कि पर्सन आपके लिए जो भी फीलिंग्स रखते हैं, दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक। वो सिर्फ आज की सोचकर आपके साथ नहीं रह रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहा है ये इंसान आपके साथ।
ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन, देखो ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन के पास का कहीं और भी अफेयर चल रहा है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट ऐसा लग रहा है ना जैसे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में आप ही एक लड़की हो या आप ही एक लड़का हो उनके आसपास। ऑप्शंस है, लेकिन वो किसी को चूज नहीं करना चाहते या किसी को वो जगह नहीं देना चाहते जो वो जगह उन्होंने आपके लिए अपने मन में, अपने दिल में, अपनी लाइफ में बना के रखी है। ओके, सो इट्स लाइक यू आर द किंग और द क्वीन ऑफ देयर हार्ट। ओके, जो फीलिंग्स आपके लिए है या जो जगह आपके लिए है वो किसी और के लिए ना तो वो फील करते हैं और ना तो वो जगह किसी और को देना चाहते हैं। इट्स लाइक यू विल बी द वन, आई विल चूज यू। ओके, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप, मुझे ना ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा उनको लेकर इनसिक्योर हो। ओके, और वो नहीं चाहते कि आप उनको लेकर इनसिक्योर रहो। ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं के हो, वो आप ही को चूज करेंगे हमेशा, ऑलवेज। ओके, दे विल कीप चूजिंग यू ओनली। वो कभी किसी और को वो जगह नहीं देंगे या वो प्यार नहीं देंगे जो आपकी है, जो आपके लिए है। ओके, क्योंकि जो फीलिंग्स आपने इनको फील कराई है, जो प्यार का रूप आपने इनको दिखाया है, वो उनको कभी किसी ने नहीं दिखाया। द थिंग्स दैट यू हैव शोड देम, द फीलिंग्स दैट यू हैव मेड देम फील आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो अलग ही है, वो इस दुनिया के परे है। ठीक है, वो फीलिंग्स वो किसी के लिए कभी फील नहीं कर सकते। चाहेंगे भी, ट्राई भी करेंगे ना अगर वो, कि किसी और को आपकी जगह दे दे अपनी लाइफ में, अपने दिल में, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप फेक नहीं कर सकते, आप फीलिंग्स फेक नहीं कर सकते। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर आपको भुला पा रहे हैं। ओके, नो मैटर आप दोनों इस वक्त कहाँ हो रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ, लेकिन वो नहीं मूव ऑन हो पा रहे आपसे। जैसे उन्होंने वो चीज़ ना एक्सेप्ट कर ली है कि भाई मैं तुझे नहीं बुला सकता, मैं तुझे तेरी जगह किसी को नहीं दे सकता, या तुझे मैं किसी और के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स से भी भागना नहीं चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते, या वो इस प्यार को दुनिया से छुपाना नहीं चाहते। वो अब इस चीज़ को ओपन करना चाहते हैं सबके सामने कि हाँ भाई, हम दोनों हैं प्यार में, है हमारे बीच प्यार, करते हम एक दूसरे से प्यार, वी लव ईच अदर। ओके, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या फीलिंग्स दिखा नहीं रहे हैं, फिर भी आपको ये सोचकर निराश नहीं हो जाना है तुरंत कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अभी भी कुछ खत्म नहीं किया है। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, और उन्होंने ये रिश्ता अभी भी अपने तरफ से एटलीस्ट पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। ओके, और ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल दे चुके हैं आपको। मुझे पता है, लिटरली वो गाना याद आ रहा है, हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग। क्योंकि पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन है आपके लिए। ओके, उनको लगता है कि आपके जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता, आपकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं दे सकता। आप जो फील कराते हो, जो बटरफ्लाइज उनको आपके लिए फील होते हैं पेट में, वो कोई उनको वो फीलिंग नहीं दे सकता। आप परफेक्ट हो उनके लिए, सिंपली। ओके, अगर उनको लाइफ में किसी लड़की या किसी लड़के के लिए कभी दुख हुआ है सच में, कि उनका दिल अगर दुखा है किसी के लिए, या उनको अगर किसी की क्रेविंग हुई है लाइफ में कभी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। वो दिल दुखने वाली, देवदास वाली, हार्ट हार्ट एक होने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो सिर्फ आप दे सकते हो उनको। उतनी पावर उन्होंने सिर्फ आपको दी है। ओके, मुझे लगता है पर्सन आपसे ना उतनी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं जितनी उन्हें करने चाहिए। और उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। अब इसके पीछे की वजह आप रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लेके देख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये पर्सन आपसे बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, या तो वैसे उतनी बात नहीं कर रहे जितनी उनको करने की इच्छा है। अब उसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, या तो उनके अंदर ईगो है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करता है। दे कम ऑन योर प्रोफाइल, दे वॉच यू, दे स्टॉक यू, दे स्पाई ऑन यू। ठीक है, मुझे लगता है आपसे जुड़ी हुई हर यादें इनके पास अभी भी है। इनके फोन में आपके टेक्स्ट्स है, इनके फोन में आपकी वॉइस नोट्स है, आपके फोटोज है, कुछ स्क्रीनशॉट्स है, कुछ तो मतलब सारी चीजें हैं जो आप
रिलेशनशिप में आने से लेकर, या अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे कभी, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है सिनेरियो, आप इनके क्रश हो या आप इनके एक्स हो या करंट पार्टनर हो, लेकिन इट्स लाइक दे हैव स्टिल केप्ट ऑल द थिंग्स। आपकी सारी यादें इन्होंने संजो के रखी है, जोड़ के रखी है, और मुझे नहीं लगता ये पर्सन कभी उन यादों को मिटाएंगे। ओके, टिल देयर लास्ट ब्रेथ दे विल नेवर थ्रो अवे योर मेमोरीज। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई गिला शिकवा था, या कोई कोई गुस्सा था आपको लेकर, या किसी चीज को लेकर इनको बुरा लगा था, एंड बट वो माफ कर चुके हैं, क्योंकि उनका प्यार इतना बड़ा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस इतने स्ट्रांग है आपके लिए कि आप बड़े से बड़ा गुनाह भी कर दोगे ना, ये आपको माफ कर देंगे, ये गुस्सा रह ही नहीं सकते आपके साथ। तो इन्होंने माफ कर दिया है आपको, ठीक है। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर जब भी ये एक्शन लेंगे आपके तरफ, जब भी आपके पास आएंगे और आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होंगी, विच श्योरली इज गोइंग टू हैपन, तब ये आपको वक्त भी देंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यही दो चीजें हैं जो आप उनसे चाहते हो, कंसिस्टेंसी, टाइम, कमिटमेंट, अटेंशन, लव। ओके, स्पेशली कमिटमेंट और वक्त चाहते हो आप, जो ये पर्सन नहीं दे पाया आपको कभी भी, ठीक है। तो वो आपको वो देंगे भी आने वाले समय में, और आपसे भी उम्मीद रखेंगे कि तुम भी मुझे वक्त दो, तुम भी मुझे अटेंशन दो, मुझे तुम्हारा भी प्यार चाहिए। और साथ ही साथ ना, जो ट्रस्ट इन्होंने खो दिया है ना आपका, द ट्रस्ट दे हैव लॉस्ट, वो उस ट्रस्ट को वापस पाने की पूरी कोशिश मुझे करते हुए दिख रहा है फ्यूचर में, ठीक है। फिर वो उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे और कुछ भी करेंगे उस ट्रस्ट को वापस पाने के लिए। सो सेल्फ हीलिंग, सॉरी मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इंटीमेसी स्पेल आपको करानी चाहिए गाइज। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है लेकिन एक्शन नहीं आ रहा है। वो एक्शन आएगा जब आप इनके अंदर के पैशन जो दब गया है थोड़ा, उसको जगाओगे फिर से, ठीक है। यस, अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या ये पर्सन मुझसे बात करेगा खुद से, क्या ये एक्शन खुद से लेगा, तो देखो थोड़े कदम आपको भी उनके तरफ चलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे और वो आएंगे आपके पास थाली लेकर, राइट। सो आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आप भी उनके लिए कुछ रेमेडीज करो। जैसे मैंने पे आपको सजेस्ट किया, लव मैग्नेट ऑयल है, या फिर स्पेल है, कैंडल स्पेल भी मैं करती हूँ। कैंडल स्पेल्स गाइज, मुझे इतने अच्छे रिव्यूज आते हैं कैंडल स्पेल्स के कि भाई मैजिकली उनके लिए काम कर रहे हैं। और कुछ क्लाइंट्स तो मेरे ऐसे हैं हर वीक कराते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग असर उनको दिखता है उनके रिलेशनशिप पे, ठीक है। सो आप भी करा सकते हो, ताकि सिर्फ रीडिंग देखने से थोड़ी ना आपकी चीजें, आपके रिश्ता सॉल्व होगा, या रिश्ते में जो इश्यूज है वो सॉल्व होंगे, या आपका रिश्ता इंप्रूव होगा। कुछ आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तभी चीजें ठीक भी होंगी, ठीक है। क्योंकि प्यार बहुत है यहाँ पे, पैशन बहुत है, वो दब गया है, आपको उसको जगाना पड़ेगा, आपको पैशन को इग्नाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ठंडी में आप गाड़ी लगा के रखते हो, आप देखो जल्दी गाड़ी शुरू नहीं होती, आपको उसको किक मारना पड़ता है, आपको उसको हिला के, हमारे इंडियन जुगाड़ हम जैसे करते हैं ना, टू व्हीलर को हिलाते हैं ऐसे ऐसे पेट्रोल, ताकि हमें लगता है कि पेट्रोल अगर कम होगा तो भाई पेट्रोल कुछ होता है वहां पे अंदर, मुझे नहीं पता। तो वैसे ही आपके पर्सन के अंदर प्यार बहुत है आपके लिए, बट अगर आप उनसे एक्शन निकलवाना चाहते हो, अगर चाहते हो वो आपके पीछे भागे, आपको चेज करे, तो आपको भी कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। सो मैंने सारी फीलिंग्स आपको आपके पार्टनर की बता दी हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक न्यू प्रोडक्ट दिखा दूं जो मैंने फिलहाल नया लॉन्च किया है। ये है लव मैग्नेट पोटली। ये आपके सिर्फ रोमांटिक रिश्ते के लिए ही नहीं है, आपके लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, आपकी दोस्ती, आपके घर वालों के साथ आपका रिश्ता, बाहर जितने लोगों से आप मिलते हो, कनेक्ट करते हो, या अगर आप चाहते हो आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, आपके क्रश, सब रिश्ते ओवरऑल ही इस पोटली से इम्प्रूव होते हैं। और ये पोटली बहुत मैजिकल है, क्योंकि 10 चीज़ों को मिला के मैंने इसको बनाया हुआ है, ऐसे चीज़ों को मिलाकर जो आपके रिश्ते को इम्प्रूव करेगा। तो जब आप इसको बुक करोगे तभी मैं आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव पोटली है ये। मैं ज़्यादा इसके ऑर्डर्स नहीं लूँगी मैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें डलती है जो मुझे खास तौर पे बहुत बड़े लेवल पे उसको रिचुअल करना एंड सारी चीज़ें करना, तो मेरे लिए थोड़ा सा क्या कहते हो,
डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं बहुत कम और बहुत लिमिटेड बुकिंग्स लूँगी पोटली के, बाकी तो प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। तो अगर आपको भी अपने लिए ये पोटली, लव पोटली मंगवानी है, स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा। आप जाके मेरी व्हाट्सएप टीम से इसकी पहले डिटेल्स ले लो, फिर आपको अगर लगे कि मुझे लेनी है तो आप ले सकते हो। और इसको आपको कुछ भी करना नहीं है, बस आपके साथ रखनी है आपको। जितना ज़्यादा साथ रखोगे उतने आपके, मतलब ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। ले लो, रख लो लाइफ में, और कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, कैंडल स्पेल करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, और अभिमंत्रित किए हुए यंत्र मैं प्रोवाइड करती हूँ, और एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरे पास आपको सारी चीज़ें वो मिलती है जो आपके लिए खास तौर पे बनाई जाती है, एक्टिवेट की जाती है, अभिमंत्रित की जाती है, और आपको वो रेमेडी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। सो कैसी लगी गाइज रीडिंग आज की, मुझे कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी 2 चैनल्स पे भी मुझे फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय।